हिस्ट्री का ये टफेस्ट पेपर आया है नीट का कि 4 कारण है। और फिजिक्स ने तो भाई जो इस बार गदर मचाई है भाई, जिस बच्चे ने 100-120 नंबर भी जो फिजिक्स में कमा रहा होगा ना, मैं मानता हूँ उसका। लोग नीट के बच्चों को ऐसे समझ के बोल रहे हैं यार जेई से तो जेई के जैसे ही तो था। भाई नीट के बच्चे को बहुत तेज क्वेश्चन करने होते हैं जो जेई के बच्चे को नहीं करने होते, मतलब जे एडवांस में उसको समय मिलता है उस क्वेश्चन को करने का। अभी इतने सारे बच्चे हैं जिनके पिछले साल 630-640 भी आए थे, वो कह रहे हैं सर 520 आ रहे हैं, 530 आ रहे हैं। इसका मतलब कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। टफ पेपर की प्रैक्टिस एक अलग ढंग से करनी पड़ेगी। टफ पेपर मैंने आपको बोला ना, देखो वो बच्चे जीतेंगे 26 में अगर ऐसे ही पेपर आ गया जो कि, और एनटीए ने इस बार बता दिया कि भाई फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें कि भाई अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हेलो एवरीबॉडी, तो हमारे साथ सारांश सर काफ़ी दिनों के बाद जुड़ रहे हैं हमसे। तो वेलकम वेलकम वेलकम। मतलब कि मैंने एग्जाम सेंटर से बच्चों को लिटरली मैं रिव्यू लेने गया था तो रो के निकलते हुए देखे। तो आज की जो बातें सारी उससे रिलेटेड ही मुझे आपसे करनी है कि नीट का पेपर देखने के बाद आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है, और मेरे कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सर ओवरऑल क्या ओपिनियन है नीट का पेपर पे इस बार? भाई देखो, नीट के पेपर में जो इस बार डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ी, हिस्ट्री का ये टफेस्ट पेपर आया है नीट का, मुख्य 4 कारण है। एक तो टाइम 20 मिनट कम हो गया, दूसरा चॉइस हट गई। पहले चॉइस होती थी तो बच्चे को कोई नहीं आया तो वो कर सकता था, ठीक है ना। फिर तीसरी चीज़ जो हुई सबसे बड़ी बात कि पेपर का लेवल टफ आ गया। बायोलॉजी भी टफ, केमिस्ट्री भी टफ। तो उसमें क्या हुआ, जो बायोलॉजी टफ आई, बच्चे को लगता था कि 360 में से मैं 340 स्कोर कर लूँगा, लेकिन उसको स्कोर करने के चक्कर में पता है उसके 50 मिनट लग गए, 45 मिनट लग गए, तो वो पैनिक सिचुएशन में आ गया। और फिजिक्स ने तो भाई जो इस बार गदर मचाई है भाई, जिस बच्चे ने 100-120 नंबर भी जो फिजिक्स में कमा रहा होगा ना, मैं मानता हूँ उसका बहुत बढ़िया पेपर गया है। तो क्या हुआ, और चौथा कारण क्या रहा, बच्चा एकदम अनएक्सपेक्टेडली पकड़ा गया। कहते हैं ना जिसको इतने साल से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, पिछले 10 साल के अगर पेपर देखेंगे या 2017 से भी पेपर देखेंगे और पिछले 5 साल अगर आप देख लो पर्टिकुलरली, तो ऐसा पेपर आज तक दिखा ही नहीं है कभी भी। तो जो पूरी प्रैक्टिस करी, मान लो जो 3rd ड्रॉपर है, 4th ड्रॉपर है, उसका पूरा एक्सपीरियंस इस तरह के पेपर को देने के लिए रहा है, उसको कहीं से कहीं भी कोई आइडिया ही नहीं था कि इस टाइप के पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना है पूरा का पूरा। तो सर जैसे कि फिजिक्स सबको टफ लगा, हाँ, क्या सच में फिजिक्स टफ था? मतलब आपका इतने साल का एक्सपीरियंस जो है पढ़ाने का, क्या लगता है आपको सच में था? भाई फिजिक्स वाकई में टफ था। आप अगर देखोगे तो कैलकुलेशन लंबी थी, सवाल बड़े बड़े थे। भाई काफ़ी सारे लोग हैं ना इसको जेई से कंपेयर कर रहे हैं कि भाई जेई के लेवल के कंपैरिजन में पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। मैं जब ये सुनता हूँ ना तो बहुत दुख होता है, क्योंकि उसमें ये सोचने की बात है कि भाई नीट में 1 घंटे 70 मिनट भी मान लो, उसमें 45 क्वेश्चंस आते हैं, जेई मेन में 25 सवाल ही आते हैं, और जे एडवांस की अगर बात करें तो उसमें 17 सवाल ही आते हैं। और उन 17 सवालों में से अगर बच्चा 8 भी कर लेता है, 6 भी कर लेता है, तो भाई आइडियन बन जाता है। नीट में 45 सवाल की बात हो रही है, तो वो दोनों कंपेरेबल ही नहीं है। नीट के बच्चे को समझना पड़ेगा। लोग नीट के बच्चों को ऐसे समझ के बोल रहे हैं यार जेई से तो जेई के जैसे ही तो था। भाई नीट के बच्चे को बहुत तेज क्वेश्चन करने होते हैं जो जेई के बच्चे को नहीं करने होते, मतलब जे एडवांस में उसको समय मिलता है उस क्वेश्चन को करने का। तो मेरे हिसाब से जेई और नीट इस तरह से कंपेयर नहीं करना चाहिए, दोनों के अपने अपने डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस हैं। तो नीट के बच्चे के लिए 100% क्या 200%, कहता है ना जिसे किसी ने पुराने जन्म की कुछ वो दुश्मनी निकाली हो, वैसा पेपर था। तो सर फिजिक्स को लेके एक सवाल था कि फिजिक्स का पेपर जो है ना, उसको जैसे कि आपने बताया जेई को लेके कंपेयर ना करो, लेकिन फिजिक्स का जो पेपर है ना उसको आईआईटी लेवल का पेपर से भी लोगों ने कंपेयर किया है नीट का फिजिक्स का पेपर को। तो आपको क्या लगता है कि सही में ये कंपेयर करना कितना सही है? मतलब देखो, अगर क्वेश्चंस का लेवल देखें तो भाई जेई मेन में जो क्वेश्चंस आते हैं डेफिनेटली उस लेवल के सवाल हैं, लेकिन जेई मेन में 25 सवाल ही आते हैं, यहाँ 45 सवाल आते हैं। तो तभी तो जो बच्चा इसमें 25 या 30 सवाल भी कर आया होगा ना, वो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो यानी कि मतलब फिजिक्स का पेपर टफ था? बिल्कुल टफ था, 100 क्या 200% टफ था भाई। अच्छा, तो किन बच्चों की सर अच्छी फिजिक्स बनी होगी, किस टाइप के बच्चों की जिन्होंने किस तरह की तैयारी करी होगी, क्या लगता है भाई? जैसे देखो, मेरे को एक वही केस याद आ रहा है कि जब हमने टफ पेपर दिया था तो पता है काफ़ी सारे बच्चे आए थे, सर नीट में इतना टफ पेपर तो आता है, तो इतना तो आता है सर, नंबर ही नहीं आ रहे। पेरेंट्स का फ़ोन आया था कि हमारे बच्चे के नंबर एकदम से ड्रॉप कैसे हो गए। हमारी समझाते समझाते आप मान बोल लो मतलब जान निकल गई थी पेरेंट्स को भी कि भाई हमने ये प्रैक्टिस पेपर एक इतना टफ बनाया था कि बच्चों को हम सारा एक्सपोजर दे सकें, ईजी मीडियम टफ का भी।
तो भाई हमने इस साल सारे टाइप के पेपर कराए, इजी भी कराए, मीडियम भी कराए और टफ भी कराए। एनके सर ने पहले ही बोल दिया था, देखो पिछले साल जो एनटीए के साथ हुआ, काफ़ी चांसेस हैं कि इस बार टफ लेवल का पेपर आएगा, उन्होंने पहले ही बोल दिया था और वो टफ लेवल का पेपर आया। तो जो बच्चे टफ लेवल का पेपर करके गए थे उनको अटपटा नहीं लगा, क्योंकि वो उस तरह से स्ट्रैटेजी करके गए थे। प्लस क्वेश्चंस प्रैक्टिस की अगर अपन बात करें तो काफ़ी सारे बच्चों ने वही आसान लेवल की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी। लेकिन अब जैसे अपनी एक्सरसाइज 2 होती है मॉड्यूल में, वो टफ लेवल की एक्सरसाइज होती है। पिछले सालों को बताऊँ 95% एक्सरसाइज 1 में से आया था पेपर, 5% एक्सरसाइज 2 में से आया था। इस बार की अगर बात करें तो 50% एक्सरसाइज 1 में से और 50% एक्सरसाइज 2 में से आ गया। तो जिन्होंने एक्सरसाइज 2 लेवल के सवाल प्रैक्टिस किए थे वो फिर भी उस लेवल के डेप्थ तक जा पा रहे थे बच्चे, लेकिन जिन्होंने करे ही नहीं थे वो नहीं गए, मतलब उनको समझ ही नहीं आया कि यार पेपर एकदम ये क्वेश्चन बने किस टाइप के हैं। तो सर किस तरीके से इस बार का पेपर देख के आपको क्या लगता है कि नीट वाले एस्पायरेंट्स को किस तरीके से तैयारी करना चाहिए? क्योंकि जैसे कि पेपर का लेवल हमने देखा, क्या सच में मतलब कि इतना टफ पेपर आना चाहिए नीट के लिए, खास करके फिजिक्स का इतना टफ पेपर आना सही है क्या नीट में? देखो इसमें सही और गलत तो क्या है एनटीए डिसाइड करने वाला है, लेकिन एक चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ इसमें कि टफ पेपर में इस बात से चिंता मत करो कि नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि नंबर कम पर ही डॉक्टर बन जाओगे। एम क्या है एक्चुअली में, डॉक्टर बनना या नंबर लाना, ये सोचने की बात है। भाई जैसे जे एडवांस में होता है, आपको पता है 2022 का जो इतना टफ पेपर आया था कि जिस बच्चे के 15% मार्क्स थे, सिर्फ ओनली 15%, वो आईआईटी में चला गया था। तो नीट में भी अभी कुछ इस तरह के, पहले जो 680 670 में जाता था अब वो घट के 550 और उससे कम में भी जाएगा। तो डॉक्टर तो उतने ही बच्चे बनेंगे। और अब लेकिन क्या है, ये माइंडसेट को समझना बहुत बहुत टाइम लग रहा है बच्चों को, लगेगा भी सही ऑब्वियसली, क्योंकि 5 साल से वो देख रहे हैं 630 650 ऐसे स्कोर्स को अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पर 520। अभी इतने सारे बच्चे हैं जिनके पिछले साल 630 640 भी आए थे, वो कह रहे हैं सर 520 आ रहे हैं, 530 आ रहे हैं। इसका मतलब कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है। तो मतलब क्या लगता है आपको इस बार का नीट का जो पेपर हुआ उसमें कट ऑफ कितना जाएगा? मतलब इतने साल का पेपर आपने देख लिया है, इस बार का क्या लगता है एक्सपेक्टेड? भाई मुझे लगता है कि इस बार का नीट कट ऑफ, भाई अपना रैंक प्रेडिक्टर टूल में बच्चे डेटा डाल रहे हैं, अपने बच्चों ने डेटा बताया कितना आ रहा है, और सब जगह से बच्चों से बात करके लग रहा है कि 500 से 520 जनरल कैटेगरी की अगर अपन बात करें तो वो उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, 500 से 520 के बीच में जाएगा। तो शौक लग रहा है ना सुन के, देखो पर यही होने वाला है। अब देखो कुछ दूसरी चीज़ हो जाए, मतलब फिर कुछ और चीज़ें हुई है, मतलब फिर हम जज नहीं कर पाए या तो फिर, पर जो बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, जो पेपर का लेवल है, आप समझ रहे हो। मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। देखो 720 नंबर का पेपर है, 180 सवाल है, 3 घंटे में करने हैं, है ना। बायो में 70 सवाल किसी ने कर लिए, बढ़िया है ना। फिर केमिस्ट्री में बात करें 40 सवाल या 30 सवाल, 40 केमिस्ट्री में बहुत मुश्किल है, 30-35 भी कर लिया, और फिजिक्स में 20-25, 125 सवाल ही तो हुए हैं। सही बात है। तो 500 नंबर ही बैठे ऐसे तो। अच्छा फिर नेगेटिव भी होते हैं क्योंकि चॉइस नहीं थी। तो 520 530 लाने में ही पूरा निचोड़ लगवा दिया इस बार एनटीए ने। मतलब कि मैं सरान सर को लाने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि सर खुद ही भाई आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं और भाई टॉप रैंकर्स में रहे, अंदर 100 इस तरीके का, मतलब कि भाई लेजेंडरी पर्सन है। आपको पता ही होगा सर के बारे में। तो सोचा सर से ही मैं पूछूं कि भाई सर ने जो कि आईआईटी में फिजिक्स तो भाई तगड़ी आती है जे एडवांस के पेपर में, इस बार नीट में भी आ गया, तो मैंने सोचा भाई सर अच्छे से बता पाएंगे। सर क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि जेई का पेपर जैसा रहता है, जैसे फिजिक्स जैसा उसमें टफ रहता है, या सच में मतलब कि नीट में था इस बार? क्या इसी बार था या पहले भी कभी रहा है? नहीं, पहले कभी नहीं रहा है। इस बार क्वेश्चंस का लेवल, मतलब देखो मैं पिछले 5 साल में तो डेफिनेटली रहा है। 2016 के पेपर से लोग कंपेयर कर रहे हैं, पर 2016 में भी इतना टफ तो नहीं था। तो लास्ट 25 साल के जो मैंने पेपर देखे हैं, मुझे तो 2025 का ही उसमें टफेस्ट मतलब सिंगल वोट जाएगा यही था, क्योंकि क्वेश्चन बड़े, कैलकुलेशन बड़े, ऑप्शन भी पास। बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो भाई कि कोई सुपर कंप्यूटर तो नहीं है वो कि धड़ सब कुछ सॉल्व कर लेगा। टाइम चाहिए होता है, यहाँ टाइम भी नहीं था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम थे। अब पता है अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी पड़ेगी। जो नीट में पेपर आया है, टफ पेपर की प्रैक्टिस एक अलग ढंग से करनी पड़ेगी।
टफ पेपर मैंने आपको बोला ना, देखो वो बच्चे जीतेंगे 26 में अगर ऐसा ही पेपर आ गया जो कि टफ पेपर की स्ट्रेटेजी लगाएंगे। टफ पेपर की स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन सिलेक्शन, इजी पेपर की स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन रिजेक्शन। दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी से खेलना चाहिए। तो मतलब कि अभी 2026 में, क्योंकि 2025 तो पार हो गया, जो 2026 में नीट का पेपर देंगे उनके लिए आपका क्या कहना है, किस तरीके का वो पेपर आ सकता है, कैसे तैयारी करें? भाई देखो, तैयारी तो बच्चों अब जब 25 देख लिया ना, उसके बाद तैयारी बहुत अच्छे लेवल की करनी है, टफ लेवल की करनी है। देखो अगर टफ लेवल की करोगे तो इजी लेवल अपने आप हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ इजी 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 भ्रम में चलोगे और 26 में भी ऐसा हो गया तो टफ देखते ही पसीने छूट जाएंगे। तो भाई अच्छे कंटेंट की तैयारी करो, टफ लेवल की करो। और एनटीए ने इस बार बता दिया कि भाई फिजिक्स की बात करें या केमिस्ट्री की बात करें कि भाई अंडरस्टैंडिंग से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जो काफ़ी सारे बच्चों ने धारणा बना ली थी, काफ़ी सारी जगह भी इस तरह से पढ़ाते थे कि यार ये चीज़ रट लो, मतलब क्या है कि ये दिखे क्वेश्चन ये चिपका दो, ये दिखे क्वेश्चन ये चिपका दो। इस बार कॉपी पेस्ट का तो रटोफाई का एक भी क्वेश्चन नहीं था कि जिसमें ये दिखने पर ये चिपका दो। तो नीट ने बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग लेवल पे अब बना दिया है पेपर, तो अच्छे लेवल की तैयारी करो। तो सर कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो कि परेशान हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ साथ एक तरीके से पेरेंट्स की भी मेहनत होती है, पेरेंट्स की भी डेडिकेशन होती है। तो पेरेंट्स के लिए सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए मैं एक बात बोलूँगा, आपके बच्चे ने बहुत मेहनत करी है पिछले 1 साल में। इस बार उसके नंबर कम देखकर प्लीज़ उसको पिछले साल के नंबर से कंपेयर ना करें। पिछले साल बिल्कुल डिफरेंट था, 2023 डिफरेंट था, 2020 तक सब कुछ डिफरेंट था। उस बच्चे को समझने की कोशिश करें उसके नंबर कम क्यों आए हैं, और निश्चिंत रहिए इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और कम नंबर पे भी मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। तो अभी कोई जजमेंट ना लें, बच्चे से कोई उसको डांटे नहीं कि तेरे 520 550 ही नंबर आ गए। जैसे एक बच्चे से बात हुई तो उन्होंने कहा सर मेरे 550 नंबर आ गए, तो पेरेंट्स को लगा कि यार तूने कुछ तैयारी नहीं कम करी, आ गया। कम आ गया। भाई 550 नंबर पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए जिस इस बार का जो पेपर आया है। तो बच्चों को समझें, उनका सपोर्ट करें, उन्होंने वाकई में मेहनत करी है। राइट सर। और सर जैसे कि आपने भी पेपर देख लिया, सब कुछ हो गया, तो अब आपकी कैसी तैयारी रहेगी और कब से बैचेस आपके यहाँ आ रहे हैं? तो हमने देखो नए पैटर्न के हिसाब से पूरी तैयारी चालू कर दी है। इनफैक्ट मुझे लगता है पिछले साल भी हमने टफ लेवल का पढ़ाया था और टफ ही आया, तो बच्चों को बहुत एडवांटेज मिला। 10 मई और 20 मई से नीट वॉरियर जो ड्रॉपर कोर्स होता है अपना, वॉरियर, हाँ, ऑफलाइन में यहीं पर ही आ रहा है। भारत में एक ही सेंटर है अपना, गुरुकुल में, नया कैंपस में आ रहा है। लिमिटेड बच्चे हैं, वही मेहनत करेंगे। एक्सरसाइज 1 2 ऑलरेडी हैं, और इस बार और एक्स्ट्रा लेवल टफ एक्सरसाइज 3 की भी हम सोच रहे हैं कि उस लेवल की भी एक्सरसाइज बना लेंगे कि भैया अल्ट्रा टफ भी तुम प्रैक्टिस कर लो एक बार को, जो जा सकते हैं। और ऑनलाइन नीट वॉरियर का बैच तो है ही सही अपना। राइट। तो एनरोल करने के लिए जो डिटेल्स है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दे दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दिया, आप जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सर, थैंक्स कि आपने टाइम निकाला इस वीडियो के लिए, थैंक्स अ लॉट। बच्चों के लिए एनी टाइम। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।